हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और शैव धर्म के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। 201 भाव। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखा का उदय हुआ है? तो चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के हीनयान महायान शाखा का उदय हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्य में कश्मीर के कुंडलबन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष के द्वारा उपाध्यक्षता की गई थी। इस समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गए थे। विभाष्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना इसी समय की गई थी। इसके रचनाकार हैं वसुमित्र। बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में दिया गया है? तो बौद्ध दर्शन है, इसका विवेचन दिया गया है अभिधम्म पिटक में। दर्शन को पीट के बताया जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत इनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 पिटकों में विभाजित कर दिया गया। विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और जीवन संबंधी आचार विचार, विधि विधान आदि का संग्रह किया गया है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में अशोक के समय हुआ था। पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया था? तो इन्होंने बनाई थी प्राकृतिक भाषा को। महावीर के उपदेशों और शिक्षाओं को 12 अंगों और 12वें अंग दृष्टिवाद के अंतर्गत 14 पूर्वों की रचना करके उनके गण धर्मों द्वारा संकलित किया गया है। वे ग्रंथ अर्धमगधी और प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? जो भगवान बुद्ध हैं उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था गया में। भगवान बुद्ध को गया नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ब्राह्मणों के कर्मकांड पूर्ण पद्धति से तात्कालिक सामान्य जनमानस शुभ हो गया था। इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग धर्म की प्रतिस्थापना की, जो कि सर्वजन सुलभ था। बुद्ध गया में गौतम बुद्ध को बट वृक्ष के नीचे वैशाख मास की पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तभी से वे तथागत कहलाए। बुद्धों का वह ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध की पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं, तो वो हो जाएगी जातक कथाएं। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं का संकलन है। कुल जातक कथाओं की संख्या 547 से 549 है। विनय पिटका में बुद्ध भिक्षु भिक्षुओं के लिए आचार विचार और नियमों का विवेचन किया गया है। खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ है? जो खरोष्ठी लिपि है वह बुद्ध काल में विकसित हुई है। खरोष्ठी लिपि का उद्भव बुद्ध काल में ईरानी लिपि से हुआ है। ईरानी शासकों की कालावधि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। अतएव ईरानी शासक बुद्ध के समकालीन थे। इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग भारत के अशोक के अभिलेखों में दिखाई पड़ता है। भागवत धर्म का निम्नलिखित में से कौन दार्शनिक संप्रदाय है? तो भागवत धर्म से संबंधित है विशिष्टाद्वैतवाद। भागवत धर्म का दार्शनिक संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद है। भागवत धर्म को वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। रामानुज वैष्णव संप्रदाय, जिनका मत विशिष्ट द्वैत है, उसके आचार्य थे। शंकराचार्य का अद्वैतवाद बौद्ध धर्म की पहचान महायान शाखा के शून्यवाद से प्रभावित थी। अद्वैतवाद की अनुभूति किस काल में होती है? तो ये उत्तर वैदिक काल में जाना गया है अद्वैतवाद। उत्तर वैदिक काल के अंतिम 3 वेदों के अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद आदि की रचना हुई। उपनिषदों में वैदिक चिंतन की अंतिम परिणति मिलती है, जिसका मुख्य विषय आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान से है। प्रत्यक्षवादी अद्वैतवाद उपनिषदों का प्रमुख सिद्धांत है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? जैन धर्म ईश्वर के प्रति ईश्वर में अविश्वास था। जैन धर्मपंथी ईश्वर की आराधना में विश्वास नहीं करते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित बौद्ध और जैन आचार्यों में महावीर स्वामी का जन्म एक नास्तिक विचारकों के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर की अवधारणा कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद में कूट कूट कर भरी थी
किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका कोई विश्वास नहीं था। महावीर के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति ही है। भागवत धर्म के संस्थापक कौन है? भागवत धर्म के संस्थापक हैं कृष्ण। भागवत धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से प्राप्त होती है। इस धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो कि विष्णु वंश से थे। इनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग उपनिषद में देव की पुत्र और घोर अंगिराश के शिष्य के रूप में मिलता है। निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है? तो शाक्य मुनि कहा जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण शाक्य मुनि के नाम से जाना गया है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों ही धर्मों की प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा कौन सी है? तो एलोरा गुफा हो जाएगी। हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा एलोरा की गुफा है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पहाड़ियों को काटकर अनेक गुफाएं निर्मित की गई हैं, जो बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित हैं। गौतम बुद्ध के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो माध्यमिक दर्शन है वो दिया गया है नागार्जुन के द्वारा। माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक नागार्जुन थे। इनकी प्रसिद्ध कृति माध्यमिका कारिका है, जिसमें सापेक्षवाद के नाम से भी जाना जाता है। इनका मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। प्रतीत समुत्पाद को ही नागार्जुन ने शून्यता कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? चुनिए। गौतम बुद्ध महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। गलत है। महावीर और बुद्ध दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे, तो ये सही हो जाएगा। बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। दोनों ही धर्म कर्मवाद में विश्वास रखते थे। महावीर की शिक्षा के विषय में क्या है विशेष? तो इनकी शिक्षा के विशेष नाम जाना जाता है पंच महाव्रत। महावीर की शिक्षा का विशेष नाम पंच महाव्रत है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी ने अपने पूर्वगामी तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिस्थापित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत, जिसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है, उसको जोड़ा था, जिसे 5 महाव्रत कहा गया। महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन थे? तो ये हैं जमाली। महावीर स्वामी के जीवन काल में ही उनके प्रथम विच्छेदक हैं जमाली। महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक जमाली था। महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगृह के विपुलांचल पहाड़ी विपुलगिरी में दिया था। पाशुपत संप्रदाय के प्रमुख देवता कौन थे? तो लकुलीश थे। पाशुपत संप्रदाय शैव मत का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलीश हैं और जिन्हें शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी कहाँ पर है? तो ये नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी में ही है, जो कि नेपाल की सीमांतगत रोमनदेई नामक ग्राम में स्थित है। मौर्य सम्राट अशोक ने अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी। इस स्थान के महत्व के कारण यहाँ का राजस्व घटाकर 1/8 भाग कर दिया था। महावीर की माता का नाम क्या है? तो महावीर की माता का नाम है त्रिशला। महावीर की माता का नाम था त्रिशला। यह लिच्छवी कुल की प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में निम्नलिखित में कौन से आचार्य नितांत भौतिकवादी थे? तो ये इनका नाम है अजीत केश कामविलिन। अजीत केश कामविलिन ये भौतिकवादी रहे हैं। अजीत केश कामविलिन उच्छेदवादी थे। इनका मत था कि मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, इसलिए इन्होंने वर्तमान जीवन को लक्ष्य बनाकर सुखपूर्वक जीवन यापन करने की शिक्षा दी है। पूरन कश्यप आक्रियावादी थे, मतलब पूरन जो पड़े रहते हैं क्या है? आक्रियावादी हैं।
आकर्म के प्रचारक रहे हैं। इनके अनुसार अच्छे और बुरे कर्म का कोई फल नहीं होता। पकुद्दक चायन नित्यवादी थे। इन्होंने 7 तत्वों को नित्य बताया है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख, दुख, आत्मा और है। मौखली गोशाल ने आजीविक संप्रदाय, स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया था। इनका मत नियतिवादी या भाग्यवादी कहा गया है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। जैन मत के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक और महान उपदेशक वर्धमान महावीर के 23वें और उपदेशक हुए हैं, जो कि तीर्थक कहलाए। उनमें प्रथम थे ऋषभदेव और आदिनाथ पहले माने जाते हैं, और 23वें हैं पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? तो ये कपिलवस्तु के शाक्य गण के राजा थे। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गुण की क्षत्रिय वंशी थे। राजा शुद्धोधन के यहाँ 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन में उनकी माता महामाया कौशल राजवंश का देहांत हो गया था, जिस कारण से उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था। नवदा भक्ति की संकल्पना किस धर्म में महत्वपूर्ण संस्कार है? तो ये वैष्णव धर्म से संबंधित है नवदा भक्ति। नवदा भक्ति की संकल्पना वैष्णव धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसमें ईश्वर की आराधना 9 प्रकार की भक्ति द्वारा की जाती है, जिसमें प्रमुख भक्ति है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, शांक भाव और आत्मनिवेदन। ध्यानतलब है कि भगवत धर्म को वैष्णव धर्म के रूप से जाना जाता है। इस धर्म के प्रवर्तक वृष्णि कबीले के नेता कृष्ण थे, जो कि मथुरा के राजा थे। महाभारत का मौलिक नाम क्या है? तो महाभारत का मौलिक नाम था जय संहिता। महर्षि वेदव्यास कृत महाभारत महाकाव्य में पहली मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता या विजय संबंधी ग्रंथ था। बाद में श्लोकों की संख्या बढ़ी और 24,000 इनके श्लोक हो गए। यह भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। कालांतर में इसमें 1,00,000 श्लोक हैं और इसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है। पंच महाव्रत या त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो 5 महाव्रत और त्रिरत्न दोनों का संबंध है जैन धर्म से। जैन धर्म में सांसारिक तृष्णा बंधन से मुक्ति को निर्वाण कहा गया है। कर्म फल से मुक्ति पाकर ही मनुष्य निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है। कर्म फल से मुक्ति हेतु त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। त्रिरत्न के अनुशीलन में आचरण पर विशेष बल दिया गया है। इनमें निम्नलिखित मुख्यतः 5 महाव्रतों का पालन किया गया है, जिसमें अहिंसा, सत्यवचन, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है। बुद्ध संघों के आचरण के नियम का संकलन निम्नलिखित में किस ग्रंथ में है? तो विनय पिटका में दिया गया है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत त्रिपिटक में संकलित हैं। इसके 3 भाग हैं। सुक्त पिटक बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक इसमें बुद्ध संघों के आचरण के नियमों का वर्णन है। तीसरा अभिधम्म पिटक, इसमें अशोक के समय पाटलिपुत्र में आयोजित तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक को लिपिबद्ध किया गया था और इसमें दार्शनिक व्याख्या की गई है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? तो ये है कनिष्क के द्वारा अपनाई गई है। कनिष्क बौद्ध धर्मानुयायी थे। इनके कुछ सिक्कों पर आभा मंडल युक्त खड़ी मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा और नीचे यूनानी लिपि में बोडो बुद्ध खुदा हुआ है। सिक्कों के कुछ स्वर्ण तांबे सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं की आकृति भी मिलती है। श्यादवाद में संभावनाएं होती हैं, 7 संभावनाएं होती हैं। श्यादवाद में 7 संभावनाएं होती हैं। श्यादवाद को सप्तभंगिनय के नाम से भी जाना जाता है। जैनियों की मान्यता है कि सांसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय सापेक्ष और सीमित होते हैं। ना तो हम किसी को पूर्णतः स्वीकार कर सकते हैं और ना ही उन्हें अस्वीकार कर सकते हैं। इसके 7 प्रकार बताए गए हैं। पहला, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति, स्यात् अव्यक्तम, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम,
स्याद् नास्ति च अव्यक्तं च, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तं च। तो इसमें कुछ 7 प्रकार की हिंदी बता दी, संस्कृत में है। पहले आस्ति, सत्य आस्ति मतलब ये सच हो सकता है। दूसरा सात आस्ति, सच नहीं भी हो सकता। सात आस्ति च नास्ति, सच हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता। स्यात् आस्ति अव्यक्तम, सच हो सकता है लेकिन कहा नहीं जा सकता। 5वां सत्य अस्ति च अव्यक्तम, सत्य हो सकता है लेकिन इसकी नहीं भी हो सकता और ये व्याख्या नहीं की जा सकती। स्यात् नास्ति च अव्यक्तम, शायद ये नहीं भी हो सकता और इसको व्याख्या भी नहीं किया जा सकता। स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च, शायद ये हो भी सकता है, शायद ये नहीं भी हो सकता है और इसकी व्याख्या भी नहीं की जा सकती। तो ये क्या है, स्याद्वाद है। 7 प्रकार के होते हैं, जैन धर्म से रिलेटेड हैं। कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास रखता था? तो ये हैं हमारे जैन धर्म से। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 साधन बताए गए हैं जिन्हें त्रिरत्न कहा गया है। इसमें आता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में जैन तीर्थंकर और उनके उपदेशों में विश्वास ही सम्यक दर्शन और श्रद्धा है। सम्यक ज्ञान, जैन धर्म और उनके सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक चरित्र, जो कुछ भी जाना जा चुका है और सही माना जा चुका है उस कार्य रूप में परिणित करना ही सम्यक चरित्र है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण है? तो ये है वेशनगर स्तंभ अभिलेख, जो कि भागवत धर्म से संबंधित है। वेशनगर स्तंभ अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास की जानकारी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अभिलेख है। इससे स्पष्ट होता है कि तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भगवत धर्म स्वीकार किया था। इस स्तंभ की स्थापना करवाई थी। पुरातात्विक प्रमाणों से भगवत धर्म की लोकप्रियता का विशेष विवरण प्राप्त होता है। प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन सभा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में की गई थी, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। इसमें जैन सिद्धांतों का संकलन किया गया था जो बाद में श्वेतांबर संप्रदाय के मूल सिद्धांत बने। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक यह धर्म ग्रंथ है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 पिटकों में विभाजित किया गया, जो है विनय पिटका, सुख पिटक और अभिधम्म पिटक। इन्हीं को त्रिपिटक की संख्या दी गई है। इनका संकलन विभिन्न बुद्ध संगीतियों के माध्यम से किया गया है। जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं थे। तो जो ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति जैन धर्म के सिद्धांत के अनुकूल नहीं थी। इन्होंने अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया है, काया कलेश से शरीर का अंत बताया है और जन भाषा में प्रचार किया है। ये तीनों ही सही हो जाएंगे। जैन धर्म में अहिंसा संबंधी सिद्धांत अत्यंत कठोर हैं। मन वचन कर्म से किसी के प्रति असंगत व्यवहार गलत है या अहिंसा है? हिंसा है। अव्यवहार क्या है? हिंसा है। जैन धर्म में काया कलेश पर भी अत्यधिक बल दिया गया है। इसके अंतर्गत उपवास द्वारा आत्महत्या का भी विधान है। इस पद्धति को संलेखना पद्धति एवं निषिद्ध कहा गया है। विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो विनय पिटक का संकलन किया गया है उपाली के द्वारा। बौद्ध धर्म में बढ़ती अराजकता के कारण महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस प्रथम बौद्ध संगीति में उपाली ने विनय पिटका की और आनंद ने सुक्त पिटक की रचना की। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वतः वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? तो ये है महावीर। 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ देने के बाद 12 वर्षों तक कठोर तप और भ्रमण के बाद महावीर का शरीर वस्त्रहीन हो गया था। उन्हें कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद जिन या निर्ग्रंथ कहा जाने लगा। इस प्रकार बंधन रहित होकर महावीर ने शेष जीवन में वस्त्र धारण नहीं किए और निर्वस्त्र ही रहे। बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो ये है शशांक। हेनसोंग के अनुसार उस वृक्ष को
जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसको 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। वर्तमान वृक्ष चौथी पीढ़ी का है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यहीं पर महाबोधि मंदिर भी बनाया गया है। किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्टदेव मानते हैं? तो ये कपालिक हैं। शैव संप्रदाय की एक शाखा कपालिक भी है, जिसमें उनके भयंकर रूप भैरव की उपासना की जाती है। उनमें मांस मदिरा का सेवन प्रचुर रूप से किया जाता है। इसका वर्णन भावभूति की मालती माधव नामक नाटक में मिलता है। इसमें श्रीशैल नामक स्थान को कपालियों का प्रमुख केंद्र बताया है। भगवान बुद्ध के द्वारा बनाए गए मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय है? तो ना अधिक कामभोग और ना अधिक काया कलेश। दुखों को हरने वाले, तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं, जिसमें मंजिम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग भी कहा गया है। इसका अभिप्राय ना अधिक काम भोग है और ना ही अधिक काया कलेश है। वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वत्स जनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के 16 जनपदों में से एक वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। वर्तमान समय में इलाहाबाद, कौशाम्बी, बांदा नामक 3 जिले प्राचीन काल में वत्स महाजनपद के क्षेत्र थे, वत्स के थे। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। जैन ग्रंथ का प्रथम संकलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बल्लभी में। जैन धर्म ग्रंथों का पहले संस्करण पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। यह संगीति सभा स्थूलभद्र और संभूति विजय नामक स्थवरों के निरीक्षण में हुई थी। इसमें जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया, जबकि दूसरी जैन सभा देवर्षि समाज श्रवण के नेतृत्व में गुजरात के बल्लभी में संपन्न की गई थी। इसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप में संकलन करके उन्हें लिपिबद्ध किया गया है। पहले से 12 अंग थे, दूसरे में बल्लभी में इनके जो अंतिम रूप है वो दे दिया गया और संकलित कर दिया गया। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया है? तो ये सोलंकी राजाओं ने बनवाया है। माउंट आबू राजस्थान पर्वत पर निर्मित दिलवाड़ा मंदिर सहित अन्य मंदिरों का निर्माण सोलंकी शासकों ने करवाया है। दिलवाड़ा 2 मंदिरों का एक समूह है जो कि संगमरमर से बना है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि हैं। इस दर्शन का सर्वाधिक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथ ईश्वर कृष्ण द्वारा लिखित सांख्य कारिका है। महायान शाखा का साहित्य लिखा है, तो महायान शाखा का जो साहित्य है वह लिखा है संस्कृत में। कनिष्क के शासनकाल में लगभग ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन में हुई बौद्ध धर्म की चौथी संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। इस संगीति की अध्यक्षता वासुमित्र और उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। बौद्ध धर्म के कठोर और परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाली महायानी कहलाए, और महायान का अर्थ होता है महान और उत्कृष्ट मार्ग। इसमें पर सेवा, परोपकार पर विशेष बल दिया गया। इस संप्रदाय के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान शाखा का विभाजन हुआ था। कश्मीर की चौथी बौद्ध संगीति के समय निम्नलिखित में से किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया था? तो ये हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया था। भद्रबाहु और उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया और वे दक्षिणी जैनी कहे गए। स्थूलभद्र और उनके अनुयायी श्वेतांबर कहे गए। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इनके द्वारा दिया गया है अद्वैत वेदांत। द्वैत वेदांत, द्वैत द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद और अद्वैत वेदांत की स्थापना क्रमशः, देखो द्वैतवाद दिया गया है माधवाचार्य के द्वारा, द्वैत द्वैतवाद दिया है आचार्य निम्बार्काचार्य के द्वारा, विशिष्ट द्वैतवाद दिया है आचार्य रामानुज ने, और अद्वैत वेदांत दिया है शंकराचार्य ने। लोकायत दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो चारवाक को। लोकायत दर्शन भौतिकवादी दर्शन का प्रवर्तक चारवाक को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? कौशल का संबंध है श्रावस्ती से, अंग का है चंपा से,
चेदी का है सुक्तिमती से, गलत हो जाएगा, और मत्स्य का है विराट से। महाजनपद और उनकी राजधानी। कौशल का संबंध है श्रावस्ती से, अंग का संबंध है चंपा से, चेदी का संबंध है सुक्तिमती या सुक्तिवती से, मत्स्य का संबंध है विराटनगर से, दक्षिण पांचाल का संबंध है काम्पिल्य से। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र थे? बाहुबली हैं ऋषभनाथ के। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ का पुत्र बाहुबली था। देवनंद जैन धर्म किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये है महावीर की माता के नाम से जानी जाती हैं देवनंदा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर की माता के रूप में देवनंदा को जैन धर्म में प्रतिष्ठा प्राप्त है। कल्पसूत्र के वर्णन के अनुसार महावीर प्रथमतः ऋषभदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी देवनंदा के गर्भ में आए थे, परंतु बाद में इंद्र के द्वारा इन्हें छत्रणी त्रिशाला के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया गया, क्योंकि जैन तीर्थंकर क्षत्रिय के अतिरिक्त किसी अन्य वर्ण में जन्म नहीं ले सकते थे। प्राचीनतम विष्णु मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है छत्तीसगढ़ से। प्राचीनतम विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित मल्हार एक पुरातात्विक महत्व का गांव है, जहां से देश के प्राचीनतम चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहां से उत्खनन में प्राप्त अन्य मंदिरों में देउरी मंदिर, पातालेश्वरी मंदिर और डिडेश्वरी मंदिर प्रमुख हैं। उत्खनन से प्राप्त कौन कौन से हुई हैं? देउरी मंदिर, पातालेश्वरी मंदिर और डिंडेश्वरी मंदिर। विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है? तो इसे कहा जाता है हरिहर। विष्णु और शिव की संयुक्त विग्रह की संज्ञा हरिहर है। हरिहर के रूप में शिव और विष्णु की संयुक्त मूर्ति सर्वप्रथम गुप्त काल में बनाई गई थी। लकुलिश किस धर्म के प्रमुख देवता हैं? तो ये शैव धर्म से संबंधित हैं। लकुलिश पशुपत संप्रदाय के प्रमुख देवता थे। संप्रदाय के लोग इन्हें शिव का अवतार मानते थे। इन्होंने पशुपत संप्रदाय की स्थापना की, जो कि शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन परंपरा में कुणिक के रूप में विख्यात है? तो कुणिक के नाम से जाने जाते हैं अजातशत्रु। मगध साम्राज्य का शासक अजातशत्रु को जैन परंपराओं में कुणिक के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु के शासनकाल में 8वें वर्ष महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी थे हेलियोडोरस। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म में हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्रिक कहे जाते हैं। कृष्ण का प्रथम उल्लेख छंदोग उपनिषद में मिलता है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। भागवत धर्म के पहले ज्ञात यूनानी अनुयायी हेलियोडोरस हैं। यह तक्षशिला के यवन शासक एंटियाकिट्स का राजदूत था, जिसने विदिशा के वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के दार्शनिक पक्षों में श्यादवाद या अनेकांतवाद सम्मिलित है। जैन धर्म आत्मा को मानता है, जबकि ईश्वर को मान्यता नहीं देता। महावीर स्वामी ने जैन धर्म में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। जैन धर्म इसके आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। घोषित राम कहाँ स्थित हैं? तो जो घोषित राम है वह कौशाम्बी में स्थित है। घोषित राम कौशाम्बी में स्थित हैं। इसे प्रशिष्ट श्रेणी घोषी राम ने महावीर स्वामी के निवास के लिए बनवाया था। घोषिता राम उद्यान के निकट ही सम्राट अशोक ने एक स्तूप का निर्माण भी कराया है। श्यादवाद जुड़ा है जैन धर्म से। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ और अंतिम है महावीर स्वामी।
इनकी दार्शनिक विचारों को प्रकट करते हैं जैन धर्म। इनके श्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगीनय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा गया है। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत बताए गए हैं, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के विचार या वचन हैं। अधोलिखित में कौन योग सूत्र के रचयिता है? योग सूत्र है पतंजलि का। भारत में 6 प्रमुख दर्शनों का उल्लेख मिलता है। इसमें योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि को प्रथम प्रवर्तक माना गया है। इन्होंने योग सूत्र की रचना की है। योग सूत्र में यह दर्शाया गया है कि व्यक्ति किस प्रकार से स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकता है। कपिलवस्तु की पहचान की गई है पिपरहवा के साथ। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महावीर बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व हुआ था। कपिलवस्तु की साम्यता आधुनिक पिपरहवा से की जाती है। बुद्ध का जन्म ज्ञान मृत्यु पूर्णिमा को हुई थी। हेमवत संप्रदाय एक शाखा थी किसकी? तो महासांघिक की। हेमवत संप्रदाय क्या है? एक महासांघिक की शाखा है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध संघ के उपासक भिक्षु 2 भागों में विभक्त हो गए थे, महासांघिक और स्थविरवादी। महासांघिक के 9 वर्ग बने। इस प्रकार से स्थविर भी विभाजन हुआ था। हेमवंत का संबंध इन विभाजनों से ही है। पिपरहवा जिसका समीकरण कपिलवस्तु से किया जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो ये सिद्धार्थनगर में स्थित है पिपरहवा। पिपरहवा जिसका समीकरण कपिलवस्तु से किया जाता है, यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में स्थित है। भगवान बुद्ध का जन्म इसी कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। बाद में जब मौर्य वंश का शासक अशोक हुआ तो उसने अपने राज्याभिषेक के समय कुछ वर्षों बाद लुम्बिनी ग्राम के दर्शन किए और पूरी लुम्बिनी को करमुक्त कर दिया था। सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये जैन संबंध है धर्म से। सम्रादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और अंतिम महावीर स्वामी थे। सम्रादित्य कथा में जैन धर्म की दार्शनिक अभिव्यक्ति मिलती है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या है? धम्म, बुद्ध और संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है बुद्ध, धम्म, संघ। सबसे प्राचीन बुद्ध ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक के तहत बौद्ध धर्म में सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के नियम संबंधी विनय संबंधी नियमों का उल्लेख है। सर एडवर्ड अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पर? ललित विस्तार पर। किनकी है? तो एडविन अर्नोल्ड की है। तो भैया ऐड कर दी है लाइट ऑफ एशिया इनके द्वारा लिखी गई है, ललित विस्तार पर आधारित है। लॉर्ड एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार पर आधारित है। भगवान बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। भगवान बुद्ध का शांति नाम भी प्रकाश पुंज है। निम्नलिखित में कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है? सम्यक ज्ञान है, सम्यक श्रद्धा है, सम्यक चरित्र है, सम्यक कार्य नहीं है। प्रत्येक साधक का अपने पूर्व जन्म के कर्मफल से भी मुक्ति होना आवश्यक है, क्योंकि इससे मुक्त न होने पर वह जन्म मरण के भव चक्र में फंसा रहेगा और मोक्ष प्राप्त अर्थात निर्वाण को नहीं प्राप्त कर सकता। इसके लिए अर्थात कर्म फल से मुक्ति हेतु जैन धर्म में त्रिरत्न की बात कही गई है। सम्यक दर्शन, श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण चरित्र इसके त्रिरत्न थे। त्रिपिटक में निम्नलिखित में किससे संबंधित है? त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत साहित्य है त्रिपिटक। इसमें भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और उपदेशों एवं बौद्ध धर्म के आचार विचार दार्शनिक सिद्धांतों का विवरण है। यह 3 भागों में है जो कि मूल रूप से पाली भाषा में लिखे गए हैं। प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में। प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था 317 ईसा पूर्व, जब मगध
राज्य में अकाल पड़ा तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत चले गए, लेकिन स्थूलबद्ध के नेतृत्व में बहुत सारे भिक्षु उत्तर भारत में मगध में रहे। स्थूलबद्ध के जो अनुयायी हैं वह श्वेतांबर कहलाए। स्थूलबद्ध के अनुयायी श्वेतांबर। वज्रछेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो महायान से संबंधित है वज्रछेदिका नामक ग्रंथ। आसंग द्वारा रचित वज्रछेदिका ग्रंथ बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है। बौद्ध धर्म का सुधारवादी संप्रदाय महायान कहलाया। महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। इसमें पर सेवा परोपकार पर विशेष बल दिया गया है। बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा होने लगी थी। यह मार्ग सर्वसाधारण के लिए सुगम था। इसकी व्यापकता और उदारता को देखते हुए इसका महायान नाम सर्वतः उपयुक्त लगता है। इनके द्वारा अधिक लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। महायान का उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। यह आस्था और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसमें मूर्ति पूजा का एक विधान है तथा मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा आवश्यक मानी गई है। महायान का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व मोक्ष की प्राप्ति के बाद भी दूसरे प्राणियों की मुक्ति का निरंतर प्रयास करते रहना है। महायान की महानता का रहस्य इसकी निस्वार्थ सेवा एवं सहिष्णुता है। कौन सा स्थान जैतवन बिहार की प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हो जाएगा सहित। अनाथ पिंडक के राजकुमार जैत ने इस उद्यान को खरीदकर बुद्ध के निवास के लिए दिया था। यह उद्यान सहित या श्रावस्ती में है। श्रावस्ती कौशल राज्य की राजधानी है। प्रसेनजीत के समय में कौशल राज्य अपने उत्कर्ष पर था। काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के शाक्य, केसपुत्र के कलाम, पावा और कुशीनारा के मल्ल, रामग्राम के कौल्य, पिपलीवन के मौर्य आदि गणराज्यों पर भी अधिकार था। बुद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार यह 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था। प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध और उनके मत के प्रति श्रद्धालु था। बुद्ध इनकी राजधानी में प्रायः आते जाते और विश्राम करते थे। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का संबंध किससे है? कृष्ण से है। गौतम बुद्ध के समय अभिभूत होने वाले आरूढ़ीवादी संप्रदाय में जैन धर्म के महावीर का नाम सुप्रसिद्ध है। वे जैन धर्म के प्रवर्तक ही नहीं अपितु हम उन्हें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जैन आंदोलन के प्रवर्तक भी कह सकते हैं। यह बुद्ध के बाद भारतीय नास्तिक आचार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। परंपरा इन्हें 24वां तीर्थंकर बताती है। इससे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। इसमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की ऐतिहासिक सिद्धि हो चुकी है। इसमें पहले आते हैं ऋषभदेव, दूसरे हैं अजीतनाथ, तीसरे हैं संभव, चौथे हैं अभिनंदन, 5वें हैं सुमति, 6वें हैं पद्म प्रभु, 7वें हैं सुपार्श्व, 8वें हैं चंद्रप्रभा, 9वें हैं पुष्पदंत, 10वें हैं शीतल, 11वें हैं श्रेयांश, 12वें हैं वसुपूज्य, 13वें हैं विमल, 14वें हैं अनंत, 15वें हैं धर्म, 16वें हैं शांति, 17वें हैं कुंथु, 18वें हैं अरण्य, 19वें हैं मल्ली, 20वें हैं मुनि सुव्रत, 21वें हैं नेमिनाथ, 22वें हैं अरिष्टनेमी, 23वें हैं पार्श्वनाथ और 24वें हैं महावीर। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ कृष्ण से संबंधित हैं। इन्हें कृष्ण का समकालीन बताया गया है। निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की आयु समान थी। कौन है वो? तो वो है प्रसेनजीत। समान आयु के थे प्रसेनजीत। गौतम बुद्ध की समान आयु का शासक प्रसेनजीत था। प्रसेनजीत कौशल राज्य का महान शासक था। कौशल राज्य उत्तर प्रदेश में बिहार नेपाल के से लेकर दक्षिण में सई नदी, पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। कौशल राज्य सरयू नदी इस जनपद को 2 भागों में बांटती थी। उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत और दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। मगध शासक बिंबिसार भी प्रसेनजीत का समकालीन था।
इससे प्रसेनजीत की बहन महाकौशला का विवाह हुआ था और काशी प्रांत प्रसेनजीत ने दहेज में दिया था। लेकिन अजातशत्रु ने प्रसेनजीत का युद्ध हुआ। अंततः दोनों ने समझौता किया। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया था। बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए स्त्रियों को संघ में अनुमति दी थी? तो गौतमी प्रजापति के कहने पर। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए जब राजगृह में से चलकर लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुँचे, वहाँ उन्होंने 5वां वर्ष काल बिताया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कूटाग्रशाला का निर्माण कराया था। वैशाली की प्रसिद्ध नरबधु आम्रपाली इनकी शिष्या बनी और उसने भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका प्रदान कर दी। इसी स्थान पर बुद्ध ने प्रथम बार महिलाओं को भी अपने संघ में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की। भिक्षुओं का संघ स्थापित किया। संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी, जो कि राजा शुद्धोधन की मृत्यु के बाद कपिलवस्तु से चलकर वहां पहुंची थी। बताया जाता है कि बुद्ध पहले तो महिलाओं को संघ में लेने के विरोधी थे, किंतु गौतमी के अनुनय और विनय से और अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह करने पर इन्होंने इसकी अनुमति प्रदान कर दी थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजवंश ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया है? तो सातवाहनों ने जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया था। राजकूट ने दिया था, गुजरात के चालुक्य ने दिया था और गंग ने दिया था। सातवाहनों ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया। सातवाहन शासक वैदिक धर्म अनुयायी और ब्राह्मण धर्म के पोषक थे। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में 9वीं शताब्दी दक्षिण भारत में जैन धर्म का काफ़ी प्रचार हुआ। गुजरात, राजस्थान में जैन धर्म 11वीं और 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय रहा। मगध नरेश, अजातशत्रु और उनकी उत्तराधिकारी उदयन ने इसके प्रचार में योगदान दिया। नंद वंश के काल में भी जैन धर्म की उन्नति हुई, क्योंकि वे भी जैन धर्म के विरोधी नहीं थे। हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि नंद राजा कलिंग ने प्रथम जैन की प्रतिमा उठा ले गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी इस धर्म का प्रचार हुआ, क्योंकि जैन परंपरा के अनुसार इन्होंने जैन आचार्य भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण की थी। इसके साथ वह अपने जीवन के उत्तर काल में राज त्याग कर दक्षिण में तपस्या करने चले गए थे। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही क्रम बताइए। तो पहले हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडलबन में। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ है। इन्हें सुक्त और विनय नामक 2 पिटिकाओं में विभाजित किया गया। दूसरी बुद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। इस संगीति में बौद्ध भिक्षु 2 संप्रदाय में विभाजित हो गए थे। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य शासक अशोक के काल में पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। इसकी अध्यक्षता मोखलीपुत्र तिस्त ने करी थी। इसमें स्थविर संप्रदाय का भी बोलबाला था। इस संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं के 3 भाग हो गए थे: सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म की चतुर्थ एवं अंतिम संगति कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडलबन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इसी समय बुद्ध धर्म 2 संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभक्त हो गया था। बुद्ध ने सर्वप्रथम वर्षावास कहाँ किया था? तो श्रावस्ती में इनके द्वारा सबसे पहले वर्षावास किया गया है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जहाँ 5 ब्राह्मण उनके शिष्य बने। इसके बाद इन्होंने धर्म का प्रचार प्रारंभ किया। वर्षा ऋतु में वे विभिन्न नगरों में विश्राम करते हुए और शेष ऋतुओं में एक स्थान से दूसरे स्थान में घूम घूमकर अपने मत का प्रचार करते थे। राजगृह में इन्होंने दूसरा, तीसरा और चौथा
वर्षाकाल व्यतीत किया है। राजगृह से चलकर बुद्ध वैशाली लिच्छवियों की राजधानी पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने अपना 5वां और काल बिताया है। गौतम बुद्ध का सबसे अधिक प्रचार कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में हुआ। वहाँ बुद्ध ने 21 वर्षावास किए हैं। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। संघ के लिए पुब्बाराम नामक विहार बनवाया था। श्रावस्ती में रहते हुए बुद्ध ने उंगलीमाल नामक कुख्यात डाकू, जो कि मनुष्यों की उंगलियों को काटकर उनकी माला पहनता था, उनको अपने मत में दीक्षित करने में सफलता प्राप्त की थी। इस प्रकार कौशल राज्य में बुद्ध के अधिक अनुयायी बन गए थे। निम्नलिखित में से किसने जैनों के लिए गुफाएं समर्पित की हैं? तो ये हैं खारवेल। कलिंग शासक खारवेल जैन धर्म के महान संरक्षक थे। इन्होंने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया है। उनके निर्माण के लिए अभूत दान किए थे। उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाए थे। हाथी गुम्फा लेख का उद्देश्य उदयगिरी गुफाओं पर बनाए गए ऐसे भी भिक्षु आवास का विवरण सुरक्षित रखना था, परंतु स्वयं जैन होते हुए भी वह अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। खारवेल ने अपने राज्य अभिषेक के 13वें वर्ष भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को काटकर जैन भिक्षुओं के आवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। उदयगिरी में 19 और खंडगिरी में 16 गुहा विहारों का निर्माण हुआ है। उदयगिरी में रानी गुफा और खंडगिरी में अनंत गुफा की उत्कीर्ण चित्रकला की दृष्टि से उच्च कोटि के हैं। जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया है? तो सबसे पहले किया गया था पाटलिपुत्र में। जैन धर्म के आपसी मतभेद के कारण 300 ईसा पूर्व जैन संप्रदाय 2 भागों में श्वेतांबर और दिगंबर विभक्त हो गया। जो लोग मगध में रहते थे वे श्वेतांबर कहलाए। वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे। भद्रबाहु और उनके समर्थक जो नग्न रहते थे, उन्हें विश्वास करते थे, वह दिगंबर कहलाए। इनके अनुसार प्राचीन जैन शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान केवल भद्रबाहु को ही था। प्राचीन जैन शास्त्र चूँकि नष्ट हो गए थे, पुनः एकत्रित करने के लिए उनका स्वरूप निर्धारित करने के लिए 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में जैन धर्म की प्रथम महासभा आयोजित की गई, किंतु भद्रबाहु के अनुयायियों ने इसमें भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। इस सम्मेलन में 12 अंगों में जैनों के सिद्धांतों का संकलन किया गया। जैन धर्म का स्वरूप निश्चित करने के लिए वल्लभी की महासभा का विशेष योगदान रहा है। यह 6वीं शताब्दी में संपन्न हुई थी। वज्रयान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें उनको कहा जाता है तारा। वज्रयान बौद्ध धर्म की बोधिसत्व की पत्नी को तारा नाम से जाना जाता है। ईसा की 5वीं से 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के ऊपर मंत्र तंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके फलस्वरूप वज्रयान नामक नए संप्रदाय का जन्म हुआ। इसमें मंत्र एवं तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का विधान प्रस्तुत किया गया है। वज्रयानी वज्र जो कि एक अलौकिक तत्व के रूप में मानते थे, इसका तदात्म धर्म के साथ स्थापित किया गया है। इसकी प्राप्ति के लिए शिक्षा, तप आदि के स्थान पर मैथुन, मांस आदि के सेवन पर जोर दिया गया है। वज्रयानी की क्रिया शाक्य मतलबियों से मिलती जुलती हैं। इसमें तारा आदि देवियों को महत्व प्रदान किया गया है। यह प्रतिपादन किया गया है कि रूप, शब्द, स्पर्श आदि भोगों से बुद्ध की पूजा की जानी चाहिए। रागचार को सर्वोत्तम बताया गया है। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ है। वज्रयान ने बौद्ध धर्म के भारत में पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है कल्पसूत्र में। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास कल्पसूत्र में मिलता है। भद्रबाहुकृत जैन कल्पसूत्र से पता चलता है कि महावीर के 20 वर्षों बाद सुधर्मन की मृत्यु हुई थी। इसके बाद जम्बू 44 वर्ष तक संघ का अध्यक्ष रहा। अंतिम नंद राजा के समय से संभूति विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। ये दोनों महावीर द्वारा प्रदत्त
14 पूर्वों प्राचीन जैन ग्रंथ के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। संभूत विजय की मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के राजरोहण के समय हो गई थी। इनके शिष्य स्थूलभद्र थे। इसी समय मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा, जिसके फलस्वरूप भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए, जो दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए। मगध में स्थूलभद्र के नेतृत्व में रहने वाले श्वेतांबर कहलाए। कल्प सूत्र के पहले भाग में महावीर से पहले 23 तीर्थंकरों का उल्लेख है। दूसरे भाग में जैन धर्म के नियम सिद्धांत हैं और तीसरे भाग में जैन धर्म की कथाओं का वर्णन है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु थे घोर अंगिरस। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है। परंपराओं के अनुसार इसके प्रवर्तक वृष्णि या शाश्वत वंशीय कृष्ण थे। इन्होंने वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा गया है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छंदोग उपनिषद में इन्हें देव की पुत्र या घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण के अनुयायी इन्हें भागवत पूज्य कहते थे। इस कारण से इनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। महाभारत काल में वासुदेव कृष्ण का समीकरण विष्णु से किया गया है। भागवत धर्म के विष्णु एक ऋग्वैदिक देवता थे और अन्य देवताओं के समान प्रकृति के देवता थे। वे सूर्य के क्रियाशील रूप का प्रतिनिधित्व करते थे। विष्णु का सर्वाधिक महत्व इसी काल में है। इन्होंने 3 पगों में संपूर्ण पृथ्वी को नाप डाला था। इन्हें अरुगाय या महान गति वाला और अरुकम विस्तृत पाद प्रक्षेपों वाला बताया गया है। निम्नलिखित में से पाशुपत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? लकुलीश हैं। पाशुपत संप्रदाय शैव का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री सदी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इसकी स्थापना लकुलीश अर्थात लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलीश को शिव का अवतार मानते हैं। इस संप्रदाय के लोग अपने हाथ में एक लघुड़ और दंड धारण करते हैं। लघुड़ या दंड धारण करते हैं। इसे शिव का प्रतीक माना जाता है। इसका प्राचीनतम अंकन कुषाण शासक हुविष की एक मुद्रा पर मिलता है। गुप्तकालीन में भी इस संप्रदाय के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन मथुरा लेख में उदिताचार नामक एक पशुपत मतानुयायी का उल्लेख मिलता है। इसमें 2 लिंगों की स्थापना कराई गई थी। बाणभट्ट ने कादम्बरी में इस संप्रदाय का उल्लेख किया है तथा लिखा है कि इसके अनुयायी अपने मस्तक पर भस्म पोतते थे और हाथ में रुद्राक्ष की माला धारण करते थे। नयनार कौन थे? तो नयनार यह शैव धर्मावलंबी थे। दक्षिण भारत में शिव पूजा का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों ने किया था। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। इसमें अप्पार, तिरुज्ञान, संवंदर, सुंदर मूर्ति, मणिक वाचगर आदि के नाम उल्लेखनीय है। इसमें भक्ति गीतों को एक साथ देवालय में संकलित किया गया है। इसमें अप्पार, जिनका दूसरा नाम तिरुनोबुक्करुशु है, पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम के समकालीन थे। इनका जन्म तिरुगमूल के वेल्लोर परिवार में हुआ था। बताया जाता है कि पहले वह जैन मठ में रहते हुए भिक्षु जीवन व्यतीत करते थे। बाद में शिव की कृपा से उनका यह असाध्य रोग ठीक हो गया। इसके फलस्वरूप जैन मत का परित्याग करके वह निष्ठावान शैव बन गए। अप्पार ने दास भाव से शिव की भक्ति की है और उनका प्रचार जनसाधारण ने किया था। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों का नाम तिथ्यक्रमानुसार संयोजित करके उनका उत्तर नीचे दिया है, बताना है। ओके, पहले क्या हुए हैं? पार्श्वनाथ, फिर महावीर स्वामी, फिर भगवान बुद्ध आते हैं, फिर भद्रबाहु आते हैं। सही है, 1 2 3 4। धार्मिक महापुरुषों का कालानुक्रम है। पार्श्वनाथ 9वीं शताब्दी में, महावीर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में है, बुद्ध वो 563 से 483 में और भद्रबाहु 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में
वर्धमान का उल्लेख किस नाम से है? तो इनको कहा गया है नगठनाथ पुत्र, नगठनाथ पुत्र कहा गया है वर्धमान का। प्रारंभिक बौद्ध जो साहित्य है इसमें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक वर्धमान हैं, जिनको स्वामी महावीर के नाम से जाना गया है। इनका नाम नगठनाथ पुत्र है। जैन ग्रंथ अचरांग सूत्र में महावीर की माता को पार्श्वनाथ का उपासक और श्रवणों का अनुयायी बताया गया है। ऋग्वेद में जैन धर्म की 2 तीर्थंकर ऋषभदेव और अरश्नेमी का उल्लेख है। वर्धमान महावीर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो यह बिंबिसार से संबंधित हैं। महावीर की माता त्रिशाला वैशाली की चेटक की बहन थी। बिंबिसार ने चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया था। इस प्रकार महावीर और बिंबिसार के संबंधी थे। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध का समसामयिक नहीं था? तो उदयभद्र ये बुद्ध के समकालीन नहीं थे। प्रसेनजित, बिंबिसार और उदयन थे। महावीर 563 से 883 ईसा पूर्व तक रहे हैं। यह उनके समय मगध में बिंबिसार 544 से 492 तक रहा। हर्यक वंशी बिंबिसार मगध साम्राज्य का संस्थापक था। बुद्ध के समय ही अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजित को पराजित किया था। उदयभद्र गौतम बुद्ध के समकालीन नहीं थे। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में 16 जनपदों का उल्लेख है? तो अंगुत्तर और भगवती सूत्र में मिलता है। बौद्ध त्रिपिटक में सुत्त पिटक के भाग अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अंगुत्तर निकाय में अंगुलीमाल और भगवती सूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवन के बारे में उल्लेख मिलता है। जैत वन विहार कहाँ पर है? तो जैत वन विहार है श्रावस्ती में। जैत वन विहार श्रावस्ती में स्थित है। श्रावस्ती वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। गौतम बुद्ध सबसे अधिक वर्षावास भी श्रावस्ती में ही किया है। भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्त की गई थी कहाँ पर? श्वेतांबर उपनिषदों में भक्ति की अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी। श्वेतांबर उपनिषद में भक्ति का उल्लेख मिलता है। वैष्णव धर्म में भागवत संप्रदाय के रूप में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन है। ब्राह्मणों को दान देने वाला आदमी, सोमपाई, कार्यशील और इच्छानुसार भ्रमण करने वाला यथा प्रमाल कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण सोम यज्ञ में शूद्र को स्थान देते हैं। वैदरायण और जो छंदोग उपनिषद है इसमें कहा गया है कि ब्रह्मलोक में सभी समान हैं, अर्थात चंडाल भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी है। सतपथ ब्राह्मणों में वैदिक यज्ञ विधान का उत्तर पूर्व भारत की ओर प्रसार होने की चर्चा है। उपनिषदों में भी हमें ज्ञात होता है कि राजा जनक ने बड़े बड़े वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। निम्नलिखित में से किन धार्मिक पुस्तकों में बलि और भाग शब्द का प्रयोग भूमि कर के लिए किया गया है? तो ये है बुद्ध साहित्य। बुद्ध साहित्य की धार्मिक पुस्तकों में बलि और भाग शब्द का प्रयोग भूमि कर के लिए किया गया है। इस काल के ब्राह्मण विधि निर्माताओं ने सूद और ब्याज प्रथा की निंदा की है, जैसा कि आप स्तंभ और बोधायन धर्मसूत्र में उल्लिखित है। तो कौन सा आप स्तंभ और वो बोधायन धर्मसूत्र में मिलता है कि सूद और ब्याज प्रथा क्या है? निंदा है। किंतु ऋण लेने की प्रथा व्यापार के लिए अत्यंत आवश्यक थी। बुद्ध ग्रंथ में व्यापार के लिए ऋण लेने की प्रथा की चर्चा की गई है, किंतु इसकी निंदा नहीं की गई है। वस्तुओं के मूल और क्रय विक्रय की कुशलता के संबंध में व्यापारियों को अनेक उपदेश दिए गए हैं, जो उनकी समृद्धि में सहायक सिद्ध होते हैं। ब्राह्मण धर्म में भोजन संबंधी आचार विचार, गणिकाओं के प्रति दृष्टिकोण नागरिक जीवन के क्रियाकलापों के अनुकूल नहीं था, किंतु बौद्ध धर्म की मान्यताएं शहरीकरण की प्रक्रिया में सहायक थीं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताना है। ओके, महावीर के पूर्व जैन धर्म अस्तित्व में नहीं था, गलत है।
जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे, तो ये गलत है। महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 आयामों में एक और आयाम जोड़ा था, तो ये सही हो जाएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, वरन इस धर्म के अंतिम और सर्वाधिक प्रसिद्ध तीर्थंकर थे। इन्होंने इस धर्म के अपेक्षित सुधार करके इसका व्यापक स्तर पर प्रचार किया। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। इसमें प्रथम है ऋषभदेव और 23वें हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह, चतुर्आयाम धर्म की व्याख्या की थी। महावीर ने अब इसमें 5 व्रत ब्रह्मचर्य की वृद्धि की है। साथ ही पार्श्वनाथ वस्त्र धारण के लिए विरुद्ध नहीं थे, परंतु महावीर स्वामी ने सांसारिकता से पूर्ण रूपेण अनासक्ति के लिए नग्नता की आवश्यक बताया। नग्नता से काया कलेश, अपरिग्रह को प्रतिपादन मिलता है। साथ ही लज्जा आदि अनेक सांसारिक मान्यताओं के भ्रम से भिक्षु मुक्त हो जाते हैं। आगे चलकर वस्त्र धारण करने और निर्वस्त्रता के आधार पर जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। सुवर्ण प्रभास सूत्र पुस्तक संबंधित है बौद्ध धर्म से। महायान सूत्र में वैपुल्य सूत्रों के रूप में प्रसिद्ध कुछ धर्म ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं साधर्म, पुंडरीक, सुवर्ण प्रभास, ललिता विस्तार, समाधिराज, महयमक शास्त्र, विग्रह व्यातिनी, शून्यता सप्ति, रत्नावली, उपाय कौशल्य, प्रजापारमिता शास्त्र, अष्ट सहस्त्रियां, प्रज्ञापारमिता, लंकावतार सूत्र, समाधिराज सूत्र, कर्णव्यूह सूत्र, 10 भूमिक सूत्र, सुवर्ण प्रभास सूत्र और गत गुहाक सूत्र आदि ये सधर्म हैं। कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो कि महायान ग्रंथ से संबंधित, महायान शाखा से संबंधित हैं। उज्जैनी में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था महाकच्छायन के द्वारा। अपने धर्म प्रचार की यात्रा में गौतम बुद्ध भगों की राजधानी सुमसुमारगिरी गए। वहाँ 8वां वर्ष काल व्यतीत किया। वहाँ बोधि कुमार उनका शिष्य बना। वहाँ से भी वत्सराज उदयन की राजधानी कौशाम्बी गए। वहाँ 9वां विश्राम लिया। वहाँ से बुद्ध मथुरा के समीप विरिंजा गए, जहाँ पर उन्होंने 12वां वर्ष व्यतीत किया। अवंती के राजा प्रद्योत ने भी उन्हें आमंत्रित किया था, किंतु इन्होंने अपनी वृद्ध अवस्था के कारण वहाँ जाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। उनके शिष्य कच्छायन को उसने उपदेश देने के लिए कहा। अवंती में भी बुद्ध के कुछ अनुयायी बन गए थे। बुद्ध ने चंपा और कंजगल की भी यात्रा की थी तथा उन स्थानों में कुछ समय तक रहकर अनेक लोगों को अपने मत में दीक्षित किया था। बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। वहाँ बुद्ध ने 21 वर्ष वास किए थे। अनाथ पिंडक नामक एक अत्यंत धनी व्यापारी ने इनकी शिष्यता ग्रहण की थी। बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था शाक्य। शाक्य गणराज्य ने बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य आनंद को जन्म दिया था। अश्वघोष कनिष्क का समकालीन लेखक था, जिसका एक छंदबद्ध काव्य सौंदरानंद है, जो कि बुद्ध के सौतेले भाई आनंद के बौद्ध धर्म के दीक्षित होने की प्रसंग पर आधारित है। बुद्ध चूंकि राजा शुद्धोधन के पुत्र थे और राजा शुद्धोधन पूर्व उत्तर बिहार में शाक्यों के गणराज्य के राजा थे। कनिष्क मगध से पश्चिम एशिया तक अपना राज्य फैलाया, किंतु उसका यश उसके बौद्ध धर्म के संरक्षण होने के कारण कहीं अधिक था। उनका निजी धर्म बौद्ध धर्म था। उनके प्रचार और संगठन के लिए उसने बहुत से कार्य किए हैं। इसने पार्श्व के कहने पर कश्मीर में कंधर में बुद्ध की चौथी महासंगीति
महासभा का आयोजन किया, जिसमें बहुत से विद्वानों ने भाग लिया और इस सभा का प्रधान वसुमित्र और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध रचना नहीं है? इसमें बवेरु जातक है, दशरथ जातक है और शिवी जातक है, लेकिन यवन जातक नहीं है। बवेरी जातक, दशरथ जातक, शिवी जातक बौद्ध रचनाएं हैं, लेकिन यवन जातक ज्योतिष ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन शेष अन्न के बाद तक जीवित रहा है? तो अजातशत्रु बाद तक जीवित रहे हैं। देवदत्त गौतम बुद्ध के मामा का पुत्र था, जो बुद्ध का शिष्य भी था। इनके जीवन का अंत बुद्ध के काल में ही हो गया था और अतः अजातशत्रु ही एक ऐसा विकल्प है जो कि बाद तक जीवित रहे थे। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य होता है उपवास के द्वारा प्राण त्याग करना। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य उपवास द्वारा प्राण त्याग से है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन हो गए थे। उनके शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। अकाल की स्थिति से निपटने में असफल होकर चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग करके भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला मैसूर में तपस्या करने चले गए थे। इसी स्थान पर उन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। पार्श्वनाथ की शिक्षा संग्रहिता के रूप में जानी जाती है चतुरायाम नाम से। पार्श्वनाथ की शिक्षा चतुरायाम नाम से जानी जाती है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इन्होंने भिक्षुओं के लिए 4 व्रत अहिंसा, आस्थे, सत्य और अहिंसा और बाद में 24वें तीर्थंकर महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा और जिसका पालन करना अनिवार्य बताया। जैन धर्म में त्रिरत्न के अंतर्गत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को रखा गया है। इन्होंने मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए हैं। 5 महाव्रतों में अहिंसा, सत्य, आस्थे, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य हैं। महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन आया था? हिमालय में तो मच्छिम आए थे। सहली अनुश्रुति दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र के बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्तनी की थी। इस संगीति के पश्चात भिन्न भिन्न देशों में बुद्ध धर्म के प्रचारक भिक्षु भेजे गए थे, जिनके नाम महावंश में इस प्रकार दिए गए हैं कि मनचिंतन कहाँ पर आए थे? मनचिंतक ये गए थे कश्मीर और गांधार। महारक्षित रक्षा करने के लिए गए थे यवन देश। मंजिम ये हिमालय गए थे, जिम जिम पानी गिर रहा था हिमालय में। मंजिम धर्म रक्षित, देखो महारक्षित यवन देश में गए थे और धर्म की रक्षा करने के लिए उपरांतक गए थे। महाधर्म रक्षित, महान धर्म की रक्षा करने के लिए महाराष्ट्र गए थे। महादेव यह माहिष मंडल अर्थात मैसूर मानधाता गए थे। रक्षित यह वनवासी में गए थे। रक्षित वनवासी में गए थे उत्तरी कन्नड़ में। सोन और उपरा यह स्वर्ण भूमि में गए थे। सोन और उत्तरा गए थे स्वर्ण भूमि में। महेंद्र और संघमित्रा लंका गए थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। उनके तीर्थंकर और उनका जन्म स्थान। पहले आते हैं ऋषभनाथ, ये अयोध्या से संबंधित थे ऋषभनाथ। फिर आते हैं संभवनाथ, इनका संबंध है श्रावस्ती से। पद्मनाथ, इनका संबंध है कौशाम्बी से। और पार्श्वनाथ, इनका संबंध है काशी से। ऋषभनाथ वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। वे जम्बूद्वीप के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे और वृद्धावस्था में अपने पुत्र भरत को राज देकर स्वयं तीर्थंकर हो गए थे। इनका जन्म स्थान अयोध्या था। संभवनाथ ये जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था। वह 8वें तीर्थंकर चंद प्रभु का भी जन्म हुआ था। यहाँ संभवनाथ कहाँ पर? श्रावस्ती में। कौन कौन है? संभवनाथ और चंद प्रभु। श्रावस्ती में ही आजीवक संप्रदाय के प्रमुख उद्देष्टा मोगलीपुत्र गोशाल का भी जन्म हुआ है।
पद्मनाथ ये जैन धर्म के तीर्थंकर थे। इनका जन्म कौशाम्बी में हुआ था। मध्ययुगीन जैन ग्रंथों में कौशाम्बी को विविध तीर्थ कल्प कहा गया है। यह स्थान बौद्ध धर्म का भी तीर्थ स्थल माना जाता है। पार्श्वनाथ यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। वे वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका विवाह कुशल स्थल देश की राजकुमारी प्रभावती के साथ हुआ था। निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की थी? तो इनका नाम है पद्मसंभव। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश 4वीं शताब्दी में हुआ। 8वीं शताब्दी में तिब्बत नरेश ने शांत रक्षित नामक भारतीय आचार्य को तिब्बत आने का निमंत्रण दिया। आचार्य पद्मसंभव के सहयोग से शांत रक्षित ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। शांत रक्षित सर्वस्तिवादी संप्रदाय के आचार्य थे। इन्होंने अपने सहयोग के लिए 12 अन्य पंडितों को भारत में बुलाया। इनके प्रयत्न से भारत से बुलाया तिब्बती लोग बौद्ध भिक्षु बनने लगे। पद्मसंभव तांत्रिक अनुष्ठानों में विश्वास करते थे। इनके प्रयासों से ही तिब्बत में वज्रयान का प्रवेश हुआ था। निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? तो कभी उज्जैनी नहीं आए थे भगवान बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने उज्जैनी की यात्रा नहीं की है, बल्कि वहां उन्होंने अपनी जगह महाकच्चायन नामक अपने शिष्य को धर्म का उपदेश देने के लिए भेजा था। अन्य जगह अर्थात वैशाली, कपिलवस्तु, कौशाम्बी की यात्रा भगवान बुद्ध ने की है। वैशाली में इन्होंने कई वर्ष काल बिताए हैं। यहाँ लिच्छवियों ने बुद्धों के लिए महावन में प्रसिद्ध कूटाग्रशाला का निर्माण करवाया था। वैशाली की नगर बधू आम्रपाली बुद्ध की शिष्या बनी। यहीं पर बुद्ध ने महिलाओं को में पहली बार अपने संघ में प्रवेश की अनुमति दी। इसी प्रकार राजगृह में अपने प्रवास के दौरान भगवान बुद्ध ने कई बार अपने गृह नगर में कपिलवस्तु की यात्रा की और अपने परिवार के सभी सदस्यों को अपने मत में दीक्षित किया। अपने धर्म प्रचार के क्रम में बुद्ध ने वत्सराज उदयन की राजधानी कौशाम्बी की भी यात्रा की थी। निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय से है? तो पाशुपत हैं, जंगम हैं और कपालिक है। तीनों हैं लेकिन शाश्वत नहीं हैं। शैव धर्म के विकास के साथ ही शिव की विभिन्न प्रकार से पूजा करने वाले वर्गों का ही विकास हुआ, जो कि अपने विचारों, मतों और सिद्धांतों के अनुसार शिव की उपासना करते थे। धीरे धीरे से ऐसे उपासकों के पृथक वर्ग बनने लगे जो स्वतंत्र शिव संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित हुए। शैवगम में ऐसे शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है। पहले शैव, पशुपत, कपालिक और कालामुख। इसमें पशुपत मत के प्रवर्तक लकुलीश नामक ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने शिव का अवतार माना जाता है। कपालियों का उल्लेख मालती माधव नामक नाट्य में मिलता है। वीर शैव संप्रदाय के अनुयायियों को लिंगायत और जंगम कहा गया है। कालामुख भी एक प्रमुख शैव संप्रदाय है, जिसे महाव्रतधर कहा गया है। वासुदेव को शतवंश और सतवत कहा गया है। शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाले प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो रोमनदेव से प्राप्त हुए हैं। मौर्य सम्राट अशोक का रोमनदेव स्तंभ लेख शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाले प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हैं। अपने अभिषेक के 20वें वर्ष अशोक ने लुम्बिनी ग्राम में गए। वहाँ पर पत्थर की सुदृढ़ दीवार बनवाई, शिलालेख स्तंभ खड़ा किया और चूंकि वह भागवत बुद्ध का जन्म स्थान है, अतः लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त कर दिया। केवल 1/8 भाग लेने की घोषणा की। यह जानकारी हमें रोमनदेव लघु स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। कूचर्क एक संप्रदाय था। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है कूचर्क। दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। इसके अलावा 148 में एक श्वेतांबर मुनि कलश द्वारा
यापनीय संप्रदाय की स्थापना की। कदम्ब शासकों के अभिलेखों में श्वेतांबर, दिगंबर और यापनीय संप्रदायों के अलावा कूचक श्वेतपट्ट जैन संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है। इसमें तीर्थंकर दिए गए हैं और उनसे संबंधित दिए गए हैं नाम चिन्हों के। तो पहले आते हैं शांतिनाथ। इनका शांतिनाथ है मृग से संबंधित है। मल्लीनाथ का संबंध है जल कलश से। पार्श्वनाथ संबंधित है सर्प से और महावीर स्वामी संबंधित है सिंह से। हम इनको पहले भी क्वेश्चंस में देख चुके हैं, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस, इसलिए तो प्रीवियस के क्वेश्चंस कंप्लीट किए जाते हैं। 24 तीर्थंकरों के नाम दिए गए हैं। बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? तो ये गए थे अलार कलाम के पास और रुद्रक रामपुत्र के पास। गृह त्याग के पश्चात बुद्ध ज्ञान की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते हुए सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम गए। वहाँ इन्होंने तपस्या की किंतु उन्हें शांति नहीं मिली। वहाँ से वे रुद्रक रामपुत्र नामक दूसरे धर्माचार्य के समीप पहुँचे, जो कि राजगृह के समीप आश्रम में निवास करते थे। वहाँ भी उन्हें अशांति, मन को शांति नहीं मिली। खिन्न होकर इन्होंने उनका भी साथ छोड़ दिया। उरुवेला बोधगया नामक स्थान में अकेले ही तपस्या करने का निश्चय किया। वहीं इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। नीचे दिए गए हैं कथन और कारण बताइए। सर्वाधिक वर्षा काल में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे हैं, तो पहला हो जाएगा सही। श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध की आयु के थे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता। गौतम बुद्ध का सबसे अधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। वहाँ बुद्ध ने 21 वास किए हैं। यहाँ अनाथ पिंडक नामक एक अत्यंत धनी व्यापारी था। उसने शिष्यता ग्रहण की थी इनकी, और इनके संघ के लिए जैत वन बिहार को 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में राजकुमार जैत से खरीद कर दिया था। कौशल नरेश प्रसेनजीत और अवंती नरेश प्रद्योत गौतम बुद्ध के समकालीन थे। प्रसेनजीत ने अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। इनके संघ के लिए पुब्बाराम नामक बिहार बनवाया था। कौशल राज्य में बुद्ध के सबसे ज़्यादा अनुयायी थी। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? शाक्य कपिल वस्तु से आते हैं, कोलिय राम ग्राम से आते हैं, मल्ल कुशीनारा से आते हैं, कलाम अल्लाह कप से आते हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व थे। इसमें कपिल वस्तु का संबंध शाक्य से है। सुमसुमार पर्वत के भग हैं, अलकप के बुली हैं, केशपुत्र के कलाम हैं, रामग्राम के कोलिये हैं, कुशीनारा के मल्ल हैं, पावा के मल्ल हैं, पिल्लीवन के मौर्य हैं, वैशाली के लिच्छवी हैं और मिथिला के विदेह हैं। संधारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। संधारा प्रथा जैन संप्रदाय से संबंधित है। इसी को संलेखना प्रथा भी कहा गया है। इसमें उपवास द्वारा प्राणोत्सर्ग किया जाता है। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? तो बौद्ध दर्शन में जो कल्याण मित्र है उसका संबंध है अष्टांगिक मार्ग से। अष्टांगिक मार्ग के विषय में महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं कि हे आनंद, इस समय मैंने भी यह कल्याण वृत्त अर्थात कल्याण मित्र स्थापित किया है, जो एकांत निवेद के लिए, वैराग के लिए, निरोध के लिए और उपसामन के लिए, अभिज्ञा के लिए, संबोधि के लिए, निर्वाण के लिए यही 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। वस्तुतः प्रत्येक साधक के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुवर्तन करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि निर्माण पद की प्राप्ति इसी से संभव है। बौद्ध ग्रंथ में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रत्युष्म उत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो दूसरा या द्वितीय संगीति।
प्रति सम्युत्पाद में 12 स्वरूप 4 आर्य सत्यों में निक्षिप्त है। इसमें कुछ भूत या पूर्व के कारण वर्तमान में कार्य रूप हैं और कुछ वर्तमान में कारण हैं और कुछ भविष्य में कार्य होने के लिए हैं। इस प्रकार दूसरे आर्य सत्य दुख समुदाय से समृद्ध है। पहले के जन्म से समृद्ध रहने वाले वर्तमान जन्म के कारण और वे दुख समुदाय के स्वरूप हैं। अतः प्रत्युत्सम उत्पाद कारण संबंध को बताता है जो 4 आर्य सत्यों के दूसरे सिद्धांतों से मिलता है। इसमें कहा गया है कि दुखों का कारण होता है। प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? चौसा से प्राप्त हुई है। प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्ति चौसा से प्राप्त हुई है, जिसके अतिरिक्त श्रवणबेलगोला से गोमतेश्वर की विशाल पाषाण प्रतिमा प्राप्त होती है। नालंदा में विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। उदयगिरी में 20 गुफाओं को काटकर हिंदू और जैन संप्रदाय से संबंधित मूर्तियां बनाई गई हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आर्य, आचार और धर्म बताइए। हरिभद्र का संबंध है जैन धर्म से। लकुलीश है शैव धर्म से। नाथ मुनि का संबंध है वैष्णव से और वसुबंधु का संबंध है बौद्ध धर्म से। हरिभद्र जैन धर्म के विद्वान थे। पुराणों के अनुसार पशुपति संप्रदाय की स्थापना लकुलीश ने की है, जिनको लकुली कहा जाता है, ब्रह्मचारी थे। नाथ मुनि वैष्णव धर्म के विद्वान थे, जबकि विज्ञानवाद योगाचार नामक बौद्ध संप्रदाय की स्थापना ईसा की 3वीं शताब्दी में मैत्रेयनाथ ने की थी। असंगत सुबंधु ने इसका विकास किया था। घोषाल के महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात कहाँ पे हुई थी? तो जो घोषाल हैं महावीर स्वामी से मिले थे नालंदा में। महावीर स्वामी से घोषाल की सर्वप्रथम मुलाकात नालंदा में हुई थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी की घोषाल से प्राप्त सर्वप्रथम नालंदा में मुलाकात हुई थी। घोषाल प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य हो गए थे, किंतु बाद में मतभेद हो जाने पर उन्होंने महावीर का साथ छोड़कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया था। प्रत्युत्सम उत्पाद का सिद्धांत संबंधित है बौद्ध धर्म से। प्रत्युत्सम उत्पाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैसे दुख समुदाय का कारण जन्म है, उसी प्रकार जन्म कारण भी कर्मफल उत्पन्न करने वाला अज्ञान रूपी चक्र है, जिसे परिभाषित शब्दावली में प्रत्युत्सम उत्पाद या पाली भाषा में पट्टिच समुत्पाद कहा गया है। अर्थात प्रत्यात्य होने वाले, मतलब इसके होने से सम उत्पाद यह उत्पन्न होता है। यह चक्र 12 क्रम में है, जो एक दूसरे को उत्पन्न करने के कारण बनते हैं। पहले अविद्या से संस्कार, फिर विज्ञान, फिर नाम रूप, फिर षड्यंतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव्य, जाति और जरा मरण। महासांधिक स्कूल का उदय कहाँ पे हुआ है? तो महासांधिक जो स्कूल है इसको बनाया गया था वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में बनाया गया था। महासांधिक स्कूल बौद्ध धर्म से संबंधित था, जो कि वैशाली में स्थित था। इसके अध्यक्ष सर्वकामी थे। अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थविर महासांधिक में बट गया था। स्थविर और महासांघिक में बट गया था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण मगध के किस शासक के काल में हुआ था? तो ये हुआ था अजातशत्रु के समय। बुद्ध का महापरिनिर्वाण मगध के शासक अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दीघ्र निकाय संस्कृत भाषा में सुक्त पिटक से संबंधित है। महापरिनिर्वाण सुक्त दीघ्र निकाय का एक अंश है। यह महात्मा बुद्ध के देहांत और उनके परिनिर्वाण से संबंधित है। यह त्रिपिटक का सबसे लंबा सूत्र है। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में
कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। उस समय कुषाण वंश के कनिष्क का शासनकाल था। संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान। डैश के काल में हर्यक राजवंश अपने उत्कर्ष पर पहुंच गया था, तो वो है अजातशत्रु के समय पर। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व बिंबिसार इस समय के वंश के संस्थापक थे। इनका पुत्र अजातशत्रु था, जो अपने पिता की हत्या कर सत्ता प्राप्त करता है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसने काशी बज्जी को लंबे संघर्ष के बाद मगध साम्राज्य में मिला लिया था। इसी के काल में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? पहला, अवंती में चंद्रप्रभुत महासेन थे, सही है। मगध में उदयन था। कौशल में प्रसेनजीत था, लेकिन लच्छर में अजातशत्रु थे, ये गलत हो जाएगा। अजातशत्रु मगध का शासक था। इसी के काल में राजगृह की प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या करके मगध का राजा बना था। इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। जीवक किस राज्य के राजवैद्य थे? तो ये हैं बिंबिसार के। महायान आयुर्वेदाचार्य जीवक का जन्म राजगृह की गणिका शाल्वती के गर्भ से हुआ था। इनका लालन पोषण हर्यक वंशीय नरेश बिंबिसार के पुत्र राजकुमार अभय के संरक्षण में हुआ। लालन पोषण के पश्चात उन्हें अध्ययन के लिए तक्षशिला भेजा गया, जहां उन्होंने आयुर्वेद का विशद अध्ययन किया। वहां से लौटने के पश्चात बिंबिसार ने उन्हें अपना राजवैद्य नियुक्त किया। किसी असाध्य रोग के निदान हेतु बुद्ध की सेवा में भेजा गया था। इसके बाद वह बुद्ध अनुयायी हो गए थे। कालाशोक संबंध थे शिशुनाग वंश से। कालाशोक काकवर्ण शिशुनाग वंश से संबंधित था। शैली महाकाव्य के अनुसार गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष पश्चात कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। पुराणों के अनुसार नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। अंतिम सम्राट घनानंद था। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु आचार्य चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव रखी थी। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो इसका नाम है उदयभद्र या उदयन। उदयभद्र या उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र नगर बसाकर उदयन ने गंगा सोन के बीच में पाटलिपुत्र को बसाया था और राजगृह की राजधानी बनाई थी, जो एक परिधा द्वारा आवृत थी। उससे प्रवेश के लिए द्वार बनाए गए थे तथा नगर की सुरक्षा के लिए धनुधारी सैनिकों को लगाया गया था। जैसा कि गौतम और बुद्धायन ने उल्लेख किया है कि वैदिक उत्तर काल में वार्षिक ब्याज की दर क्या थी? तो 15% थी। उत्तर वैदिक कालीन गौतम और बुद्धायन ने भू राजस्व संबंधित विवरण में उल्लेख मिलता है कि वार्षिक ब्याज दर 15% की दर से वसूल किया जाता था। सोलह जनपदों में से बज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। वज्जी संघ प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक थी। यह महाजनपद मगध का उत्तर में स्थित है। कुछ राज्य छोटे मिलाकर इसकी उत्पत्ति हुई थी। यह संघ 8 कुलों के संयोग से मिलकर बना था। इसमें 4 थे, विदेह, जात्रक, वज्जी और लिच्छवी। कुल अधिक महत्वपूर्ण है और इसकी राजधानी वैशाली थी। बोधायन सूक्त के अनुसार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था। इसके बदले उसे प्रजा से क्या प्राप्त होता था? तो उनकी उपज का 6वां भाग। बोधायन सूक्त के अनुसार वैदिक काल में राजा प्रजा की रक्षा, पोषक और समर्थक था। प्रजा उसका अनुगमन करती थी। महाकाव्य और स्मृतियों में भी कराधान का शास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। कौटिल्य के अनुसरण करते हुए गौतम, बोधायन और नारायण
नारद ने भी कराधान सिद्धांत की विवेचना की है। इसके अनुसार राजा संपूर्ण भूमिज का स्वामी होता है तथा वह प्रजा से 1/6 भाग ग्रहण कर लेता है। हालांकि भूमि के स्वामित्व काल के संदर्भ में अलग अलग मत मिलते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले आते हैं हमारे बोगस कोई अभिलेख, बहुत पुराना था ये। फिर उसके बाद आता है हमारे डेरियस का बहिस्तून अभिलेख, उसके बाद डेरियस का पर्शिपोलिस का अभिलेख और सबसे लास्ट में आता है डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख। 20 सही हो जाएगा इसका। अभिलेख का कालानुक्रम क्या होगा? बोगस कोई अभिलेख 1400 BC में एशिया माइनर से प्राप्त होता है। दारा के शासनकाल में 3 अभिलेख मिलते हैं। पहले बहिस्तून जो कि 520 से 518 BC का है। पार्शिपोलिस में 518 से 515 BC का है। नक्शे रुस्तम 515 BC के लेखों में हिंदू का उल्लेख है। इसमें साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में हुआ है। हिंदू को एक प्रांत बताया गया है, साम्राज्य का प्रांत। निम्नलिखित में से कौन धर्म सूत्रकार नियोग प्रथा को अनुचित बताते हैं? तो नियोग प्रथा को अनुचित बताया गया है आपस्तंभ के द्वारा। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया है। ऐसे सूत्र जिसमें धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है, इससे धर्म सूत्र कहा जाता है। अपस्तंभ धर्म सूत्र में नियोग प्रथा को अनुचित बताया गया है। इसमें आता है सोत्र सूत्र। इसका संबंध है बलि संबंधी नियम से। गृह सूत्र घरेलू अधिकार से संबंधित हैं। धर्म सूत्र का संबंध है धर्म एवं विधि से। और शुल्ब सूत्र आते हैं जो यज्ञ वेदी होती हैं उसकी माप से। देखो, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, संक्षिप्त करने के लिए सूत्र साहित्य की रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य हुई है। इसकी कुल संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष हैं। वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना की गई है। कल्प का तात्पर्य है कर्मकांड अर्थात विधि नियमन से। इनके 3 भाग हैं। पहले आते हैं श्रोत्र सूत्र, जिसमें यज्ञ वली संबंधी विधान है। इसका एक भाग शुल्ब सूत्र है, जिसमें यज्ञ वेदियों के मापन आदि का उल्लेख मिलता है। इसी में रेखा गणित का प्रारंभ माना जाता है। फिर है गृह सूत्र, इसमें गृह कर्मकांड और यज्ञ का विवरण दिया गया है। सूत्र सूत्र की बात हो रही है। जबकि धर्म सूत्र में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। व्याकरण का कार्य भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करना है। निरुक्त का अर्थ है व्युत्पत्ति शास्त्र, पद्मों को चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए छंद की रचना की गई है। जबकि ब्राह्मण और नक्षत्रों की विषय में भविष्यवाणी ज्योतिष का विषय है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन को कारण बताइए। गौतम बुद्ध ने अधिक संख्या में वर्षावास श्रावस्ती में बिताए, जो कौशल का एक प्रमुख नगर था। तो ये सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध कौशल के राजा प्रसेनजीत एक आयु के थे, तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता। दोनों सही हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष श्रावस्ती में पहुँचे। वहाँ अंगुलीमाल नामक डाकू को शिष्य बनाया। बुद्ध ने सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में बनाए थे। यहीं इन्होंने सबसे अधिक धर्म का प्रचार भी किया था। कौशल नरेश प्रसेनजीत भगवान बुद्ध के शिष्य थे और अपने को महात्मा बुद्ध के समान आयु वाले बताते थे। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा 21 वर्षावास श्रावस्ती के जैतवन में बिताए हैं। इन्होंने वर्ष में 4 माह वर्षावास और 8 माह प्रचरण के प्रचार का नियम बनाया था। वैशाली के शासक चेटक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वस्त्रकार ने बुद्ध से निम्न में कहाँ भेंट की थी? तो ये राजगृह में इनसे भेंट की थी। वैशाली के शासक चेटक के विरुद्ध
अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मित्र वस्कर ने बुद्ध से राजगृह में भेंट की। इसका उल्लेख हमें बुद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में प्राप्त होता है। इस संबंध से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से परामर्श किया होगा। इन्होंने उन्हें बताया कि वज्जी संघ का विनाश भेद द्वारा ही संभव है। तत्पश्चात इन्होंने अपने मंत्री वस्कर को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी। प्रसेनजीत कहाँ के राजा थे? तो प्रसेनजीत कौशल के राजा थे। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 जनपदों का उल्लेख है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जनपदों के विभिन्न राज्य राज करते थे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। वहाँ के राजा प्रसेनजीत थे। बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। कौशल महाजनपद आधुनिक फैजाबाद सहित कुछ सीमावर्ती जिलों को मिलाकर बना था। भागबापी कौशल को अहम्पी कौशल को यह बुद्ध ग्रंथ का उद्धरण है। यह मध्यम निकाय से संबंधित है। भागबापी कौशला को अहम्पी कौशला को मध्यम निकाय बुद्ध ग्रंथ का उद्धरण है। कौशल आधुनिक फैजाबाद बस्ती श्रावस्ती आदि को मिलाकर बसा है। बुद्ध के समय यहाँ के राजा प्रसेनजीत थे। यह भगवान बुद्ध के मित्र थे, संरक्षक थे। बुद्ध अपने जीवन के 21 वर्षावास श्रावस्ती में बिताए हैं। श्रावस्ती उस समय कौशल की राजधानी था। अंग का उद्देश्य मौर्य पूर्व सर्वप्रथम किस में मिलता है? जो अंग का उल्लेख है वो मिलता है हमें अथर्ववेद में। पाली साहित्य में अंग देश का उल्लेख है। इसकी राजधानी चंपा थी। आधुनिक भागलपुर मुंगेर का इलाका प्राचीन अंग देश में शामिल था। गौतम बुद्ध के समय में अंग मगध जनपद में सदा युद्ध की स्थिति बनी रही। कुछ समय के लिए मगध अंग का देश बन गया था, परंतु शीघ्र ही अंग का पतन हो गया। बिंबिसार न केवल मगध बल्कि अंग को भी अपने अधिकार में कर लिया था। अंग देश का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, जहाँ इसे दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। नीचे दिए गए घटना है, इनका कालानुक्रम बताना है। ओके, पहले आते हैं सिकंदर का भारत में आना। नहीं, पहले होगा पार्सिपोलस का दहन। उसके बाद सिकंदर द्वारा हिंदू कुश के पार पूर्व ईरान पर विजय प्राप्त की गई। उसके बाद सिकंदर के साम्राज्य का त्रिपादेशिस में विभाजन हो गया। फिर आता है सिकंदर भारत से वापस। तो ये 20 का सही आंसर हो जाएगा। पहले आया फिर वापस भी जाएगा ना। पार्सिपोलस ईरान के हकमानी साम्राज्य का एक श्रेष्ठ शहर या राजधानी थी। दारा प्रथम जो कि ईसा पूर्व 522 से 486 के काल में महान शहर था। सिकंदर ने इसी शहर को जलाने के साथ पूर्वी दिशा में विजय अभियान प्रारंभ किया। अंततः इसने 327 में सिकंदर ने हिंदू कुश पार पूर्वी ईरान पर आधिपत्य स्थापित किया। अपने सेनानायक और विपरीत परिस्थितियों में सिकंदर ने ईसा पूर्व 326 में भारत से वापस जाने की योजना बनाई। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात 323 में बार्सिलोना में त्रिप्रदेशिस में उनके साम्राज्य के विभाजन हेतु समझौता हुआ, जो आगे कई चरणों में पूरा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक वृत्तांत सिकंदर से पूर्ववर्ती था? तो ये हैं हमारे टेरियस। तो ये ग्रीक वृत्तांत है। ईरानी आक्रमण के पश्चात भारत को यूनानी आक्रमण अर्थात मकदूनियाई शासक सिकंदर के आक्रमण का सामना करना पड़ा। सिकंदर के पूर्ववर्ती यूनानी लेखक हेरोडोटस और टेरियस थे। निम्नलिखित में से दक्षिण में शैव आचार्य कौन थे? तो इनका नाम है सुंदर मूर्ति। शैव आचार्य थे दक्षिण में। शिव के उपासक शैव कहे गए हैं। इनसे संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। यह भारत के प्राचीन धर्म में से एक है। इसकी प्राचीनता आग इतिहास सिंधु सभ्यता तक मानी जाती है, क्योंकि मार्शल ने मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर अंकित मूर्ति को शिव का प्रारंभिक रूप सिद्ध कर दिया है। ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र मिलता है। वहाँ वे अंतरिक्ष के देवता थे। ऋग्वेद के 3 सूत्रों में रुद्र का वर्णन मिलता है।
दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संतों को नयनार कहा गया है। इनकी कुल संख्या 63 है। दक्षिण में शैव आचार्य सुंदर मूर्ति को तिम्बिरान तोलन ईश्वर मित्र की उपाधि दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के भारतीय सैनिक अभियानों में उनके साथ भारत आया था? तो ये हो जाएगा नियाकस। सिकंदर के भारतीय सैन्य अभियानों में उनके साथ नियाकस, जल सेनापति और आर्नेसिकिटस अरिस्टिबुलस भी भारत आए थे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भारत में द्वितीय नगरीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो लोहा। द्वितीय नगरीकरण का काल 600 से 331 ईसा पूर्व माना जाता है। इससे द्वितीय नगरीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा के पतन के बाद पहली बार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के साहित्य में नगरों का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। द्वितीय नगरीकरण में सबसे महत्वपूर्ण धातु लोहा थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राज्य की सीमा बताइए। राज्य पहले आते हैं अवंती। यह पश्चिम मध्य भारत का मालवा क्षेत्र था। गांधार का संबंध है आधुनिक पेशावर, रावलपिंडी जिले और कश्मीर घाटी से। चेदी का संबंध है मध्य भाग में जो रोहेलखंड का प्रदेश है वहाँ से। बज्जी नेपाल की पहाड़ियों के साथ और गंगा के उत्तरी भाग से संबंधित है। चारों ही सम्मिलित हैं। 1 2 3 4। अवंती पश्चिमी मध्य भारत का मालवाला क्षेत्र है। गांधार आधुनिक पेशावर, रावलपिंडी वाले जिले काशी घाटी में आते हैं। चेदी मध्य भारत के बुंदेलखंड का पूरी भाग है। बज्जी नेपाल की पहाड़ियों तथा गंगा के पूर्वी भाग उत्तरी भाग है। पाटलिपुत्र का निम्नलिखित कौन संस्थापक था? तो इसमें आता है उदयभद्र या उदयन। इसको हम पढ़ चुके हैं, है ना, बार बार नहीं पढ़ेंगे। भारत में सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में किस प्रदेश महाजनपदों की एक समिति के साथ 2 राजा शासन करते थे? तो ये हो जाएगा पत्तल। पाटलिपुत्र नहीं है, ये पत्तल है। ओके। सिकंदर मैक्सिडोम का छत्र फिलिप द्वितीय का पुत्र था। इसका भारत आक्रमण के समय कुल 28 स्वतंत्र शक्तियाँ थीं जो पंजाब सिंध के प्रदेशों में विद्यमान थी। इसमें कुछ हैं प्रमुख, जिसमें आती है सुभूति, ये सुफाइस्ट कहा जाता है। यह झेलम का तटवर्ती राजवंश था। दूसरा आता है शूद्रक, व्यास नदी के तट पर बसा हुआ एक गणराज्य। तीसरा पत्तल, यह इसको पट्टल कहा जाता है। यह राजतंत्र सिंधु नदी की डेल्टा में बसा हुआ था। पाटल की राजधानी थी, इसकी राजधानी थी सपाटा के समान ही द्विराज प्रथा थी। इस पर एक समिति के साथ 2 राजा राज करते थे। पुरु झेलम और चेनाब नदी के बीच में स्थित था। नीचे दिए गए धर्मसूत्र में समुद्र सयान को पत्नीय क्रम कहा जाता है। तो ये हो जाएगा बौद्धायन को। इसको बौद्धायन को कहा जाता है। समुद्र सायन पत्नीय क्रम को कहा जाता है बौद्धायन। बौद्धायन धर्म सूत्र में समुद्र सयान को पत्नीय कर्म कहा गया है। बौद्धायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ शुल्ब सूत्र तथा सूत्र सूत्र के रचयिता हैं। यह समय भारत में रेखा गणित ज्यामिति को शुल्ब शास्त्र कहा गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। जनपद को राजधानी बताइए। अशमक की राजधानी थी पोटली या पोटन। अवंती की है माहिष्मती। छेदी की थी सुक्तिमती। कंबोज की है हाटक। महाजनपद राजधानी अशमक की है पोटली, अवंती की है महिष्मती, चेदी की है सुक्तिमती, कंबोज की है हाटक। अशमक महाजनपद का प्रमुख नगर था। उसकी राजधानी थी पोतन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौमिक सत्ता का पूर्णतः अभाव था। संपूर्ण प्रदेश अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त थे। इस काल का कोई शासक राजनीतिक एकता के सूत्र से संगठित करने में समर्थ नहीं था। इस काल की राजनीतिक स्थिति का प्रामाणिक विवरण किसी भी साहित्यिक साक्ष्य
से उपलब्ध नहीं होता। तथापि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के उदय के पूर्व समस्त उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था, जिनको महाजनपद कहा गया है। इस महाजनपद में अशमक गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पोतन या पोतली थी। महाजनपद में केवल अशमक ही दक्षिण भारत में स्थित था। पुराणों से पता चलता है कि अशमक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु शासकों ने की थी। महात्मा बुद्ध के पूर्व अशमक का अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहा तथा बुद्ध काल में अवंती ने इसे जीतकर अपनी सीमा के अंदर समाहित कर लिया। वृष्णि वंश के 5 वीरों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है मूर अभिलेख में। वृष्णि वीरों की संकल्पना ईसा पूर्व 2री शताब्दी के पहले की है। इसका प्राचीन उल्लेख हमें ब्रह्मसूत्र से मिलता है। मथुरा के समीप मूरों से प्राप्त प्रथम सदी की एक लेख से पता चलता है कि तोषा नामक महिला ने वासुदेव के साथ साथ उक्त 4 व्यक्ति संकर्षण, प्रद्युम्न, शांब और अनिरुद्ध और वासुदेव की मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित कराया था। सभी भागवत विश्लेषण का ही प्रयोग मिलता है। अर्थशास्त्र में भी संकर्षण के उपासकों का उल्लेख है। लगता है कि कृष्ण के समान अन्य 4 ने भी नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और धर्माचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए। बाद में उनके देवत्व का आरोपण कर दिया गया। वासुदेव कृष्ण को परम तत्व मानकर अन्य 4 को उन्हीं का अंश स्वरूप बताया गया है। संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न की क्रमशः जीव, अहिंसा और मन बुद्धि का प्रतीक माना गया है। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट द्वैत से संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगे रामानुज विशिष्ट द्वैत से संबंधित हैं। भारतीय दर्शनों या दार्शनिकों ने शंकर के बाद रामानुज का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो विशिष्ट द्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपने विचारों के माध्यम से अद्वैतवाद का वैयक्तिक भक्तिवाद के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। उनका जन्म 1017 में दक्षिण के केरल प्रांत में हुआ था। वे 120 वर्षों तक जीवित रहे। वे यमुनाचार्य के शिष्य थे। रामानुज उपनिषदों में अंतर्निहित दार्शनिक विचारों की व्याख्या अपने ढंग से करते हैं तथा बताते हैं कि यद्यपि ईश्वर ही एकमात्र परमार्थिक सत्ता है, तथापि यह अचेतन प्रकृति चेतन आत्मा से विशिष्ट एवं असमन्वित है। इस कारण इनका मत विशिष्ट द्वैत कहा जाता है। रामानुज सगुण ईश्वर के उपासक थे, सुप्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे। इन्होंने अपने विचारों का माध्यम से प्राचीन भागवत वैष्णव धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाया, दार्शनिक आधार प्रदान किया। इन्होंने गीता पर भी भाष्य लिखे हैं। इनके विचार हमें श्री भाष्य और वेदांत संग्रह में मिलते हैं। अब आते हैं जनपद और उनकी राजधानी। अशमक की तो पता है क्या है। अशमक की पोतन, मूलक की है प्रतिष्ठान, कलिंग की है तोशली और उज्जैनी की है अवंती है उज्जैनी की। 400 सम्मिलित हैं। अशमक की है पोतनी, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है आंध्रा में। अशमक भारत के दक्षिण भारत में अवस्थित है। पुराणों से पता चलता है कि अशमक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु शासकों ने की थी। मूलक की राजधानी प्रतिष्ठान थी तथा कलिंग की राजधानी तोशली थी। पश्चिम मध्य मालवा में अवंती महाजनपद बसा था। इसकी राजधानी 2 थी। उज्जैनी उत्तर की थी और दक्षिण की थी माहिष्मती। दोनों के बीच में बेत्रवती नदी बहती थी। पाली धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती के राजधानी उज्जैनी थी और वहाँ के राजा थे प्रघोत। उज्जैनी की पहचान मध्य प्रदेश के आधुनिक उज्जैन नगर से की जाती है। मथुरा के पास मूरा अभिलेख किससे संबंधित है? तो यह वैष्णव धर्म से संबंधित है। मथुरा के पास स्थित जो मूरा अभिलेख है वैष्णव धर्म से संबंधित है। 1ली शताब्दी का यह अभिलेख तोषा नामक महिला का है। इस अभिलेख में वैष्णव धर्म से संबंधित 5
वृष्णि वीरों की मूर्तियाँ स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है। परंपरा के अनुसार इसके प्रवर्तक वृष्णि या सतवंशी कृष्ण हैं। इन्हें वासुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव कहा गया है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छंदोग उपनिषद में इन्हें देव की पुत्र कहा गया है और घोर अंगिराश के शिष्य बताए गए हैं। मथुरा में भागवत धर्म धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में फैलने लगा। मौर्य काल के पश्चात यह धर्म मध्य भारत के अत्यधिक लोकप्रिय धर्म में आ गया। शुंग काल में इस धर्म का विकास हुआ और विदेश भी इस ग्रहण करने लगे। पुरातात्विक प्रमाणों से प्राप्त होता है कि धर्म में लोकप्रियता की सूचना मिलती है और धर्म ग्रंथ से मतलब भागवत धर्म से संबंधित जो प्रथम प्रस्तर स्मारक है वह विदिशा के वेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। वत्स महाजनपद की राजधानी स्थित है, तो ये है कौशाम्बी में। 16 महाजनपद हैं। वत्स का नाम शक्तिमती महाजनपदों में गिना जाता है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र कौशल, मगध, वत्स, अवंती हैं। प्राचीन काल में प्राचीन मुनियों ने राजतंत्र को सर्वप्रथम प्रचलित एवं उत्कृष्ट शासन पद्धति माना है। निम्नलिखित में कौन सा कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व नगरों के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं था? तो चावल की खेती था, लौह उपकरण थे और व्यापारिक गतिविधियां थीं, लेकिन सिंधु की बाढ़ नहीं थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व नगरों के उदय में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बिहार में लोहे का प्रयोग, कृषि अधिशेष के कारण आर्थिक परिवर्तन, व्यापारिक गतिविधियों के कारण गतिविधियों में वृद्धि के उत्तरदायी थी। लेकिन सिंधव नदी में बाढ़ सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी थी, ना कि नगरीय सभ्यता के उदय के लिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित है किस महाजनपद में राजतंत्र शासन नहीं था? तो बज्जी में नहीं था, ये गणतंत्रात्मक थी। ओके। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 जनपदों के प्रमाण मिलते हैं। इसका उल्लेख बुद्ध अंगुत्तर निकाय में है। 16 महाजनपद थी, इसमें से 10 गणतंत्र थीं, जिसमें 8 बज्जी संघ और 2 मल्ल के अंतर्गत आती थीं। गोविंद किसके गुरु थे? तो जो गोविंद है वह शंकराचार्य जी के गुरु थे। शंकराचार्य जी का जन्म 788 में केरल के कलादी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम था शिव गुरु और गुरु का नाम था गोविंद योगी। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद मत प्रस्तुत किया है। शंकराचार्य की भेंट कुमारिल से कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी प्रयाग में। 8वीं शताब्दी के प्रसिद्ध हिंदू चिंतक शंकराचार्य, जिन्हें बुद्ध धर्म का तीव्र विरोध करके सनातन धर्म की स्थापना की थी। शंकराचार्य की मीमांसक विद्वान कुमारिल भट्ट से प्रयाग में भेंट हुई थी। केरल के कलादी में जन्मे शंकराचार्य ने भारत में 4 मठ बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी की स्थापना करके वैदिक दर्शन का प्रचार किया था। बसाड़ की पहचान किसके नाम से की जाती है? तो इसको वैशाली कहा जाता है, प्राचीन वैशाली। बसाड़ की पहचान प्राचीन वैशाली से की जाती है। गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह बिहार राज्य में स्थित है। इस नगर का दूसरा नाम विशाला था। माना जाता है कि इसकी स्थापना इक्ष्वाकु वंश के नाभानिधिष्ठि नामक राजा ने की थी। इस बिहार के प्रमुख पर्यटक स्थल में शामिल किया गया है। वैशाली के ही निकट कुंडल ग्राम में जात्रक कुल में महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत नहीं थे? तो अलवार संत में आते हैं पोईगई, तिरुमंगाई और पूडम, लेकिन तिरुज्ञान यह अलवार संत नहीं है। तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार अलवार संतों ने किया है। अलवार शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। इसमें आते हैं तिरुमंगाई, पेरियर अलवार, आंडाल, नम्मल्लावार आदि नाम विशेष हैं। इनका आविर्भाव 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। प्रारंभिक अलवार संतों में पोईगई, पूडम और पेई के नाम भी मिलते हैं, जो क्रमशः कांची,
मलई और भैलापुर के निवासी थे। इन्होंने सीधे और सरल ढंग से भक्ति का उपदेश दिया है। इनके विचारों संकृष्ण सांप्रदायिक तनाव से रहित हैं। इनके पश्चात तिरुमंगाई का नाम मिलता है, जो संभवतः पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में थे। तिरुमंगाई अत्यंत प्रसिद्ध अलवार संत थे। इनकी भक्ति गीतों के माध्यम से जैन बौद्ध धर्म का आक्रमण करते हुए इन्होंने वैष्णव धर्म का जोरदार प्रचार किया था। तिरुज्ञान नयनार संत थे, जो कि शैव धर्म से आते हैं। इसके साथ आज का हमारा वीडियो होता है कंप्लीट, जिसमें हम 300+ क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मौर्यकाल और मौर्य उत्तर काल। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।